सभी किसान साथी व्यवस्था बनाए और हमारे सहयोग में पुलिस इधर बहन के पल्ली साइड पर का स्वराज है को नीला लगाना है तो ये झंडा इसमें जो है और संगठन का बात लो दूसरा भी एक और काम करना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज सफल विशाल ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा जिस तरीके से आप सबने निकाली है, आपने ये एहसास कराया है कि किसान कौम के पीछे ही ये देश चलता है और किसान कौम ही इस देश को चलाने का काम करती है। इस आजादी में किसानों के बेटों ने शहादत दी थी, तब जाके हम आजाद हुए थे। आज उन्हीं की याद में चाहे 15 अगस्त हो और 26 जनवरी, दोनों ये महापर्व के रूप में हम लोग मनाने का काम करते हैं। इसी तरीके से आज तहसील पर सभी लोगों ने पहुंचने का जो काम करा, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं कि आपकी यात्रा सफल रही। आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से पूरे जोश खरोश के साथ आपने आज की ये ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का यहां सदर तहसील में आकर के समापन किया है। नौजवान साथियों का जोश देखते ही बनता था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा 25 नवंबर के उस आंदोलन को जो शुरुआत की थी गौतम बुद्ध नगर में, और सारे संयुक्त मोर्चा के साथी आपके बीच में खड़े हैं। संयुक्त मोर्चा का निर्माण जिस व्यक्ति ने किया था वो आपके बीच में खड़ा है। आदरणीय सुनील फौजी जी ने संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया था और उसी के तत्वाधान में हम लोग आज तक भी कार्य कर रहे हैं। और ये 25 नवंबर के आंदोलन का ही आज का भी जो ये आपने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली है, ये उसी का एक रूप है। और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं शासन प्रशासन को कि या तो हमारी उन मांगों पर, जिन मांगों को लेकर के हम लोग 25 नवंबर से लगातार धरनारत है, आंदोलन में है, उन मांगों पर विचार करते हुए इन किसानों को उनका अधिकार दे दीजिए, वरना ये ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा आपने जो हजारों की संख्या में इन ट्रैक्टरों को देखा है, इन ट्रैक्टरों का मुंह किधर भी जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। जिले का किसान इस जिले में ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाना चाह रहा है। आप या तो इस क्षेत्र के किसानों की जो आवाज़ है, जो लगातार क्षेत्र के किसान अपनी मांगों को लगातार धरने प्रदर्शन के माध्यम से मांगों को उठाने का काम कर रहा है, आप अन्यथा उनकी समस्याओं का समाधान कर दे। अन्यथा ये आज किसान जो ट्रैक्टर मार्च है, जो ग्रेटर नोएडा भाई तरबिया जतन भाटी गोल चक्कर से लेकर जो तहसील सदर पहुंचने का काम किया था, जिससे स्वयं देश से प्यार नहीं। साथियों, आज किसानों की तिरंगा यात्रा से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश का किसान अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाला किसान है। लेकिन हम लोग एक बात भी मानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए उस राष्ट्र के नौजवान का और किसान का समृद्ध होना बहुत जरूरी है। और जब तक हमारे देश का किसान, हमारे देश का नौजवान समृद्ध नहीं होता, जब तक देश की समृद्धि की कामना करना फिजूल है। आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गौतम बुद्ध नगर में जो ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा थी, वो जतन भाटी गोल चक्कर से शुरू करते हुए होंडा सीएल चौक से होते हुए विनोद भाटी गोल चक्कर से और सदर तहसील पर पहुंची। यहां पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों ने लाइन बना करके श्रृंखला में चलकर देश के
गणतंत्र दिवस को, महापर्व को बड़े ही शांति प्रिय तरीका से मनाया। हमने अधिकारियों को यह भी संदेश दिया है कि इस देश का किसान अपने महापर्वों के लिए, देश के पर्वों के लिए अपने जी जान लगा देगा। अपने किसानों की जो बड़ी समस्या है उनकी लड़ाई में भी हम कोई चूक नहीं चाहते। हमने फिर एक बार इनको चेताया है कि समय रहते हुए गौतम बुद्ध नगर के 10% विकसित प्लॉट जो हर किसान का अधिकार है उसको दिला जाना हमारा प्रतिबद्ध निर्णय है कि हम इसको दिला करके ही रहेंगे। 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को हम लागू करा करके ही रहेंगे। ये हमारे दो बड़े मुद्दे 25 नवंबर से चालू हुए और आज भी जारी हैं। 14 संगठन संयुक्त किसान मोर्चा गौतम बुद्ध नगर में हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। 10 का कारवां चला था और आज 14 का कारवां है। जो संगठन हमारी विचारधाराओं से प्रभावित होकर संयुक्त किसान मोर्चा में आना चाहते हैं उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत, वो आ सकते हैं। और जिनको स्वतंत्रता के रूप में अपना अलग आंदोलन करना है वो अपना आंदोलन करें, हमें उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम फिर पुनः अधिकारियों को ये बताना चाहते हैं, गौतम बुद्ध नगर का किसान एक था, एक है और एक रहेगा। हम अपने 2 मुद्दों को लेकर के चले थे। जब तक इस मुद्दों को पूरी तरीका से नहीं करा लेंगे जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से 26 जनवरी 76वें गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार को दिखाने के लिए करा गया कि किसान अभी तक झुका नहीं है। किसान तैयार है अभी अपने ट्रैक्टर ने लेके 10% और 64% 2013 कानून अगर लागू नहीं होता तो इन ट्रैक्टर का मुंह कभी भी कहीं को भी मुड़ सकता है। इसी के उस पर करा गया। ये ट्रैक्टर तिरंगा मार्च के जरिए शासन प्रशासन को चेतावनी है कि संवैधानिक दायरे में रह करके और संविधान का पालन करते हुए, ये संविधान जिस दिन लागू हुआ तो हमारा यही सरकार से है, शासन प्रशासन से, कि देश संविधान से चलेगा, तानाशाही से नहीं। और आज हमने इनको ये चेतावनी और रिहर्सल के माध्यम से ये बताया है कि अगर मांगों पे विचार नहीं किया गया, अगर मांगों को नहीं माना गया तो देश का किसान स्वतंत्र है और वो दिल्ली या लखनऊ जहां उसका मन करेगा वहां जा सकता है। ये देश संविधान से चलेगा। और जो तानाशाह सत्ता में बैठे हैं उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द करें। आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सभी संयुक्त मोर्चा के साथ ही सब लोग एकजुट हैं। हम सभी को इस अवसर पर बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आने वाले समय में और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा निकाली गई थी। जो हमारा आंदोलन 25 नवंबर से लगातार चल रहा है, उसी के रूप में आज एक ये पहल हमारी रही है। क्योंकि किसानों को भी तिरंगा फहराने का और इस राष्ट्र को और राष्ट्र के लिए जान देने का, हमेशा किसान उन्होंने ही जान देकर आज़ादी दिलाई थी। और इस तिरंगे के लिए हम कुछ ना करें ऐसा हो नहीं सकता। और हम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में आज ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसकी शुरुआत स्वर्गीय जतिन प्रधान जी के गोल चक्कर से लेकर और सदर तहसील तक करी गई थी।